कभी सोचा है आपने कि कुछ लोग हमेशा इतने लकी क्यों लगते हैं? मतलब जैसे सही टाइम पर सही मौका बस उन्हें मिल ही जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। और वही दूसरी तरफ कुछ लोग बेचारे कड़ी मेहनत करते हैं पर फिर भी जैसे मुश्किलों में ही फंसे रहते हैं। तो क्या ये सब बसकिस्मत है या इसके पीछे भी कोई साइंस है, कोई साइकोलॉजी? थोड़ा रुकें, ऐसे ही और दिलचस्प टॉपिक्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये जो लक या किस्मत है, इसके पीछे का मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी आखिर है क्या? हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इस पर काफी काम हुआ है ना। मैंने सुना है मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रिचर्ड वाइजमन ने सालों तक रिसर्च की है उन लोगों पर जो खुद को लकी या अनलकी मानते थे। हाँ बिल्कुल, उनकी रिसर्च बहुत फेमस है। उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प प्रयोग किया था। हाँ, वो अखबार वाला। हाँ वही, लोगों को एक अखबार दिया और कहा कि इसमें कितनी तस्वीरें हैं गिनकर बताओ। और नतीजे तो मतलब कमाल के थे। जो लोग खुद को अनलकी मानते थे वो अक्सर थोड़े टेंस रहते थे और उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ तस्वीरें गिनने पर था। अच्छा। वो इतने डूबे हुए थे कि अखबार के दूसरे ही पेज पर सोचिए बड़े बड़े अक्षरों में एक मैसेज लिखा था, गिनना बंद करो, इस अखबार में 43 तस्वीरें हैं। और उन्होंने वो देखा ही नहीं। अरे वाह कमाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग खुद को लकी मानते थे वो ज्यादातर रिलैक्स थे, ज्यादा खुले दिमाग से देख रहे थे शायद, और उन्होंने वो मैसेज लगभग फौरन पकड़ लिया। तो मतलब ये परसेप्शन का खेल है, नजरिया। बिल्कुल बिल्कुल। वाइजमैन की स्टडी यही दिखाती है कि किस्मत अक्सर प्रोबेबिलिटी से ज्यादा परसेप्शन यानी हमारे नजरिए का मामला है। लकी लोग ज्यादा ओपन माइंडेड, ज्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान देते हैं। अच्छा। इस वजह से वो उन मौकों को देख पाते हैं जिन्हें दूसरे लोग शायद अपने तनाव या फिक्स्ड सोच की वजह से मिस कर जाते हैं। तो ये नजरिया और सोच ही असली चाबी है। अच्छा, डॉक्टर वाइजमैन ने लकी लोगों में 4 खास बातें भी बताई थी, है ना? 4 सिद्धांत। हाँ, 4 प्रिंसिपल्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला था, लकी लोग मौके बनाते हैं और उन्हें पहचानते हैं। सही। ये वो लोग नहीं है जो बस इंतजार करते हैं कि कुछ अच्छा होगा। ये एक्टिव रहते हैं। एक्टिव कैसे? मतलब उनका सोशल नेटवर्क अक्सर बड़ा होता है। वो नए लोगों से मिलते हैं, नई चीजें ट्राई करने से हिचकते नहीं, दुनिया को लेकर एक क्यूरियोसिटी होती है उनमें। अच्छा। तो हर नया इंसान, हर नया एक्सपीरियंस उनके लिए एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी बन जाता है। आप कह सकते हैं ये एक तरह की स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है जो उनकी सोशल क्यूरियोसिटी की वजह से बढ़ जाती है। जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जितने ज्यादा अनुभव लेंगे, मौके बढ़ने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। हाँ, ये तो है। जैसे कोई किसी पार्टी में जाए और चुपचाप कोने में खड़ा रहे तो मौके कम होंगे, लेकिन अगर वो 2-4 नए लोगों से बात कर लें तो क्या पता कोई कनेक्शन बन जाए, कोई आइडिया मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वही मौका गंवाने वाली बात हो जाती है अगर आप एक्टिव ना हो। ठीक है, तो ये पहला प्रिंसिपल हुआ। हाँ। दूसरा है, वे अपनी इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान की सुनते हैं, गट फीलिंग जिसे कहते हैं। हाँ, और ये इंट्यूशन कोई जादू टोना या अंधविश्वास नहीं है। हाँ, वो क्लियर करना जरूरी है। इंट्यूशन असल में हमारे दिमाग का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न पहचानने का एक बहुत तेज तरीका है। ये हमारे पिछले अनुभवों का, सीखी हुई बातों का निचोड़ होता है, भले ही हमें वो सब कॉन्शियसली याद ना हो। तो लकी लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा सोचने, मतलब ओवरथिंकिंग करने या डरने के बजाय अपनी इस गट फीलिंग पर थोड़ा भरोसा करते हैं, उसे एक सिग्नल मानते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा सही होता है, गट फीलिंग पर भरोसा करना? नहीं, हमेशा नहीं। देखिए, लकी लोग आंख बंद करके भरोसा नहीं करते, वो इसे एक जरूरी इनपुट मानते हैं, उसे अपनी समझ, अपने लॉजिक के साथ मिला के देखते हैं, पर वो उसे दबाते नहीं। जैसे कोई बहुत अनुभवी सेल्स पर्सन होता है ना। हाँ। उसे कभी कभी बस फील हो जाता है कि ये डील होगी या नहीं, वो उसकी सालों की इंट्यूशन है। समझ गया। ओके, तो ये हुआ दूसरा सिद्धांत। तीसरा था, वे अच्छे भाग्य की उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट गुड फॉर्चून। हाँ, ऑप्टिमिज्म, आशावाद। ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, ये एक तरह की स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी कैसे? देखिए, जो लोग मानते हैं कि अंत में चीजें अच्छी होंगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो मुश्किल आने पर जल्दी हार नहीं मानते, ज्यादा परसिस्टेंट रहते हैं। अच्छा। और ये फिर एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा बन जाता है।
अच्छी उम्मीद रखी तो ज्यादा कोशिश की, बेहतर नतीजे मिले तो विश्वास और पक्का हो गया कि हाँ मैं लकी हूँ। और जो नेगेटिव सोचते हैं वो शायद कोशिश ही कम करते हैं। हाँ, या फिर वो अनजाने में ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे असफलता ही मिले। उनका डर ही सच हो जाता है कई बार। ये तो बहुत दिलचस्प है। हमारी उम्मीदें हमारे एक्शन को गाइड करती हैं। ओके, और चौथा सिद्धांत जो शायद सबसे पावरफुल है, वे बुरी किस्मत को भी अच्छी किस्मत में बदल देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। देखिए, बुरा वक्त, मुश्किलें, सेटबैक्स, ये तो सबकी लाइफ में आते हैं। लकी लोगों के साथ भी आते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि उनके साथ सब अच्छा ही होता है। बिल्कुल नहीं। फर्क ये है कि वो उसे देखते कैसे हैं। हाँ। वो किसी एक बुरी घटना को, किसी फेलियर को परमानेंट या सब कुछ खत्म हो गया ऐसा नहीं मानते। तो वो कैसे देखते हैं? वो उसे टेम्पररी मानते हैं, किसी एक खास सिचुएशन से जुड़ा हुआ स्पेसिफिक मानते हैं, और सबसे जरूरी वो उसमें से कुछ सीखने का, कुछ ग्रोथ का मौका ढूंढ लेते हैं। जैसे? कोई उदाहरण? की माइंडसेट वाला शायद सोचे, ठीक है ये बुरा हुआ, पर शायद ये एक मौका है कुछ नया ट्राई करने का जो मुझे ज्यादा पसंद हो, या इससे मुझे पता चला कि मुझे कौन सी स्किल सीखनी है। मतलब वो हार नहीं मानते बल्कि उसे एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखते हैं। हाँ, वो बुरे को भी ग्रोथ में बदल देते हैं। इसीलिए वो लकी लगते हैं, क्योंकि वो हर स्थिति से कुछ पॉजिटिव निकाल लेते हैं। कमाल है। तो असल में लकी होना ये नहीं कि बुरा ना हो, बल्कि बुरे से डील करना आना है। बिल्कुल। और इन सब के पीछे हमारे दिमाग के कुछ तरीके काम करते हैं, कॉग्निटिव मैकेनिज्म्स जिन्हें कहते हैं। जैसे कि? एक है सिलेक्टिव अटेंशन। हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, पर हम कुछ ही चीजों पर ध्यान दे पाते हैं। हाँ। अब ये ध्यान किस पर जाएगा? ये हमारी सोच, हमारी मान्यताएं तय करती हैं। अगर कोई मानता है वो अनलकी है, तो उसका दिमाग नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करेगा, पॉजिटिव को इग्नोर कर देगा। लकी इंसान के साथ उल्टा। अच्छा। दूसरा है कंफर्मेशन बायस। हम सब में ये टेंडेंसी होती है कि हम वही जानकारी ढूंढते हैं या उसी तरह इंटरप्रेट करते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विश्वास को कंफर्म करे। हाँ, ये तो होता है। जैसे बस छूट गई, अनलकी सोचेगा देखा मेरी किस्मत। लकी शायद सोचे चलो अगली में सीट मिल जाएगी। घटना वही, इंटरप्रिटेशन अलग। और तीसरा वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वाला साइकिल जिसकी हमने बात की। बिलीफ से एटीट्यूड, एटीट्यूड से एक्शन, एक्शन से रिजल्ट, और रिजल्ट से वापस बिलीफ मजबूत होता है। ये साइकिल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो हमारा दिमागी हमारी रियलिटी बना रहा है काफी हद तक। हाँ, हमारी किस्मत की कहानी लिखने में उसका बड़ा हाथ है। अच्छा, कुछ इमोशनल ट्रेट्स मतलब भावनात्मक गुण भी तो होते होंगे जो लक को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे ऑप्टिमिज्म की बात हुई। बिल्कुल, ऑप्टिमिज्म तो है ही, साथ में ओपननेस, नए अनुभवों के लिए खुलापन, एक्सट्रोवर्जन, लोगों से मिलना जुलना, रेजिलियंस, मुश्किलों से उभर कर वापस खड़ा होना, ग्रैटिट्यूड, जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना, और कामनेस, शांत रहना। ये सब मदद करते हैं। हाँ, ये सब हों तो मौके दिखते भी ज्यादा हैं और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत भी रहती है। और इसमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी रोल है, अवचेतन मन। वो कैसे? वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। जब हम कॉन्शियसली अच्छी चीजों पर फोकस करते हैं, जैसे सक्सेस या अपॉर्चुनिटी, तो हम अनजाने में अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं कि वो ऐसी चीजों को नोटिस करे। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS से भी जोड़ते हैं। RAS ये क्या है? ये हमारे दिमाग का एक फिल्टर है। ये तय करता है कि कौन सी जानकारी हमारे कॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी। ये उसी जानकारी को प्रायोरिटी देता है जिस पर हमारा ध्यान होता है। अच्छा, ये वैसा ही है जैसे जब कोई लाल गाड़ी खरीदने का सोचता है तो उसे सड़क पर हर तरफ लाल गाड़ियां ही दिखने लगती हैं। बिल्कुल, वो गाड़ियां पहले भी थीं, पर अब RAS उन पर ध्यान दिला रहा है। तो अगर आप अवसरों पर फोकस करेंगे तो आपका RAS उन्हें पहचानने में आपकी मदद करेगा। वाह। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सीखा जा सकता है? क्या कोई अपनी किस्मत बदल सकता है? हाँ, यही तो सबसे अच्छी बात है। रिसर्च यही कहती है। डॉक्टर वाइसमैन का वो लक स्कूल वाला प्रयोग याद है? हाँ। उसमें उन्होंने उन लोगों को लिया जो खुद को बहुत अनलकी मानते थे, और सिर्फ 1 महीने के लिए उन्हें ये 4 सिद्धांत सिखाए, कुछ एक्सरसाइजेस दी। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा कमाल का था। 1 महीने बाद 80% पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि वो ज्यादा खुश है, ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और हाँ, ज्यादा लकी महसूस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आए।
80%? ये तो जबरदस्त है। मतलब कोई भी सीख सकता है? हाँ, बिल्कुल, ये सीखा जा सकता है। तो कुछ आसान आदतें हैं जिन्हें अपनाकर शुरुआत की जा सकती है। हाँ, कुछ छोटी चीजें हैं जो फर्क ला सकती हैं। जैसे एक लक जर्नल बनाएं। रोज रात को 3 अच्छी या लकी बातें लिखें जो दिन में हुई, चाहे कितनी छोटी हों। अच्छा, ग्रैटिट्यूड जैसा। हाँ, इससे दिमाग पॉजिटिव चीजें नोटिस करना सीखता है। दूसरा, नए लोगों से मिलें। हफ्ते में एक नए इंसान से बात करने का टारगेट रखें। नेटवर्क बढ़ेगा? बिल्कुल। तीसरा, रूटीन तोड़ें। कभी ऑफिस का रास्ता बदल लें, कोई नई डिश ट्राई करें। नई चीजें नए मौके ला सकती हैं। चौथा, शांत रहें। थोड़ा मेडिटेशन या बस गहरी सांसें लेना। शांत दिमाग मौकों को बेहतर देखता है। और पांचवा, पॉजिटिव सोचें। अच्छे नतीजों की कल्पना करें। ये तो काफी प्रैक्टिकल चीजें हैं, कोई भी कर सकता है। अच्छा, कुछ मिथ्स भी तो होते हैं लक को लेकर, गलतफहमियां। हाँ, बहुत से। जैसे एक आम मिथक है कि किस्मत पूरी तरह रैंडम है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं। जबकि सच क्या है? सच ये है कि हमारा नजरिया और व्यवहार नतीजों पर बहुत असर डालते हैं। दूसरा मिथक, कुछ लोग पैदाइशी लकी होते हैं। और सच? सच ये है कि लक वाला माइंडसेट और आदतें सीखी जा सकती हैं, ये फिक्स्ड नहीं है। और ये कि सिर्फ कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है? वो भी आधा सच है। कड़ी मेहनत जरूरी है, पर सच ये है कि मेहनत प्लस अवसर पहचानना इज इक्वल टू जिसे लोग किस्मत कहते हैं। सिर्फ मेहनत काफी नहीं। और वो लकी चार्म्स, अंधविश्वास, मिथक है कि वो चीजें किस्मत लाती हैं। सच ये है कि उनसे अगर कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो कॉन्फिडेंस मदद कर सकता है, पर असली फर्क एक्शन से आता है। चीजों में जादू नहीं है। बिल्कुल। तो सार यही है कि किस्मत कोई जादू या बाहरी ताकत नहीं है, ये ज्यादातर एक माइंडसेट बनाने की बात है। हाँ, एक ऐसा नजरिया जो अवसरों को देखता है, उन्हें अट्रैक्ट करता है और बनाता भी है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं, अपनी गट फीलिंग सुनते हैं, नए अनुभवों के लिए तैयार रहते हैं और फेलियर से सीखते हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी को अपने पक्ष में मोड़ रहे होते हैं। वो सेनेका वाली बात। हाँ, कि किस्मत तब होती है जब तैयारी और अवसर मिलते हैं। प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। और ये तैयारी सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी है। मानसिक, भावनात्मक, नजरिए की तैयारी। तो मतलब साफ है, अपना माइंडसेट बदलो, अपनी आदतें बदलो और आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ढूंढनी नहीं, बनानी है। एकदम। चलिए, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर किस्मत इतनी ज्यादा हमारे माइंडसेट और एक्शन पर निर्भर करती है, तो जिसे हम अक्सर संयोग या कोइंसिडेंस कह देते हैं, उसमें कितना कुछ असल में हमारे ही बनाए हुए मौके होते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है, क्या किस्मत सिर्फ सोच का खेल है या कुछ और भी है इसमें? अपनी विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।